नमस्कार, आदाब। बिहार लोक संवाद .नेट में आपका स्वागत है। मैं हूं समी अहमद और आज हम अपने बेहद खास मेहमान अभयानंद जी से बात करेंगे, जो आप सब जानते हैं कि बिहार के पूर्व डीजीपी हैं। लेकिन हमारी बातचीत पुलिस के बारे में नहीं है, हमारी बातचीत है जेईई के बारे में, खास के जेईई मेंस के एग्जाम के बारे में। और आप हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि जेईई मेंस में कुछ गड़बड़ियों की वजह से सीबीआई छापेमारी कर रही है। और इसके बारे में बताने के लिए हमने आज इन्हें दावत दी है। अभयानंद जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं ये समझना चाह रहा था अपने गार्जियंस के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कि आपकी नज़र में ये क्या हो रहा है, सीबीआई के छापा किस लिए पड़ रहा है? सोशल मीडिया पर मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था जी कि कोई एक संस्था है जिसने अरेंज किया अंडर इन्वर्टेड कॉमा जी सर्टेन स्टूडेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर सेंटर जी कहीं नॉर्थ इंडिया में था। और वहाँ पूरे कंट्री से कुछ लोग सेलेक्ट होकर के उस सेंटर पर आए हैं और वहाँ पे उन्होंने जो एग्जाम दिया है वो रिमोटली आंसर्स आ रहे थे कहीं दूसरी जगह से। जी वो खास स्टूडेंट्स के लिए अरेंज किया गया था। ऑब्वियसली लगता है कि कुछ पैसे का खेल हुआ है इसमें। जी 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 सीबीआई को कहीं से सूचना लगी होगी तो उन लोगों ने सर्चेस किए हैं। एग्जैक्टली क्या क्या चीज उनको मिला, ये एलिगेशन सही है या नहीं है, इसकी तो जानकारी नहीं है, या इसकी व्यापकता कितनी है, कहाँ तक ये प्रॉब्लम फैला है। अगर एक सेंटर में है तो कहीं और अन्य सेंटर्स में तो नहीं है। तो समस्या तो गंभीर है, कम से कम जो अभी तक दिख रहा है ये तो गंभीर लगता है। अच्छा, इसमें हम लोगों को जो जानकारी मिली कि कई लड़के ऐसे थे जिसको सीबीआई ने देखा कि पहले या दूसरे राउंड में उनका 40-45 परसेंटाइल था और अचानक उनका 90 प्लस 95 प्लस हो गया है। तो इस तरह का क्या ये संभव है कि कोई छात्र एक बैग से 40-45 से सीधे 95-99 लेते आए? इतना बड़ा जंप तो नहीं मिलता है। जी जी जी। तो इसमें ये अगला सवाल मेरा है ये कि जो गड़बड़ी जिस तरह की अभी तक देखने में आई है और सीबीआई की छापेमारी है, तो जाहिर है एक बड़ी गड़बड़ी है। तो इसके छात्रों पर जो ईमानदार जिन्होंने कोशिश की है उनके रिजल्ट पे कितना फर्क पड़ता है, इससे कैसा फर्क पड़ता है? छात्रों से भी अधिक शमीम साहब, जी क्रेडिबिलिटी इस देश में अगर कुछ चीजों की बाहर में है विदेश में, जी तो उसमें से एक आईआईटी है। जी जी आईआईटी को लोग बहुत ही ऊंची निगाह से देखते हैं विदेशों में। सही। और अगर इसका भी इसकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ बचेगा नहीं देश बहुत। की साख पे बट्टा लग जाता है। सही। और मैं अगर ये कह रहा हूं तो बहुत दावे के साथ कह रहा हूं जी जी कि इफ द कंट्री इज नोन फॉर वेरी फ्यू थिंग्स आउटसाइड जी। आवर कंट्री, उसमें से एक है आईआईटी। सही बात है। तो इस पे रिजल्ट पे कितना फर्क पड़ता होगा? मतलब अगर 1,000 लड़कों ने ऐसा किया होगा तो कम से कम 1,000 लड़के जो अच्छा कर सकते तो उनकी जिंदगी तो गई, जेई के मामले में कम से कम। विश्वास उठ जाता है, देश जी के अंदर विश्वास उठ जाता है और देश के बाहर देश के शाख पर बट्टा लग जाता है। अंदर में ये एक एग्जाम था जिसमें कम से कम ये तय था कि पैसे के बल पर इसका रिजल्ट नहीं खरीदा जा सकता है। जी जी। अब तो और हम लोगों पैसे ने के सुना बल कि पर 15-15 लाख रुपए दिए लड़कों ने। हाँ, क्यों नहीं? अगर 15 लाख देने से आईआईटी में एडमिशन हो जाए जी तो जी। बुरा क्या है? सही पैसा सही लोग लगाएंगे और ले लेंगे एडमिशन। तो जो मारे जाएंगे वो हैं गरीब बच्चे, उनका विश्वास ही टूट जाता है। सही। जिस लगन के साथ वो पढ़ते हैं 2 सालों तक, वो लगन उनका समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आप तो मेंटोर्स भी रहे हैं, मेंटोर रहे हैं कई जगह पे, और कई जगह का कोचिंग आप खुद चलाते हैं, देखते हैं, रामायण सुपर 30 में भी आते हैं और भी जगहों पर।
तो ऐसे लड़के जो अभी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका हौसला बना रहे, इसके लिए क्या सलाह देंगे उनको आप? सिवाय इसके कि अपना हौसला बनाए रखिए और ऊपर वाले पर थोड़ा भरोसा कीजिए, और क्या कहा जा सकता है। जी जी। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत से अगर इस पे अगर जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है जी उस पे भी अगर एनटीए एक निर्णय ले ले कि वो सेंटर कैंसिल हो गया है और वो बच्चों को परमानेंटली डिबार कर दिया गया है, वो जो संस्था इन्वॉल्व है, नाम हम भूल रहे हैं, जी उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उनके लोगों पर कार्रवाई की जाए, और लेकिन ये सब कार्रवाई 15-20 दिनों के अंदर कर दी जाए। जी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल तो चलता रहेगा, जी जी जी। तो थोड़ा क्रेडिबिलिटी, जिसको विश्वास हम कहते हैं, विश्वास जो घट गया है वो फिर थोड़ा रिकवर कर जा सकता है। अच्छा, इसका क्या ये उपाय है कि फिर से एग्जाम कैंसिल करके फिर से लिया जाए? कब तक वो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी कोविड की वजह से लोग काफी पीछे चल रहे हैं। नहीं, पूरे एग्जाम को कैंसिल करना तो अब एनटीए बेटर पोजीशन में होगा बताने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि अब ये संभव नहीं हो पाएगा, और उससे भी परेशानी बढ़ेगी बहुत। सही। आपकी नजर में इसका अभी हल क्या है, और आगे ऐसा नहीं हो इसका क्या आप सलाह देंगे कि इस तरह की चीजें नहीं हो? आम तौर पर आप देखेंगे तो जितनी भी चीजें सो कॉल्ड ऑनलाइन हो रही हैं, जी डिजिटल प्रोसेस के थ्रू हो रही हैं, उनमें धीरे धीरे करके एक एलिगेशन का स्कोप होता चला जाता है। इससे मच बेटर था जो परीक्षा हो जाती थी कॉपी पेन पेपर पर, जी। तो उसमें अगर गड़बड़ी होती भी थी तो वन टाइम क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाता था। हम्म। लेकिन यहाँ तो डिजिटल प्रोसेस में जो भी हो रहा है उसमें करीब करीब जितनी भी चीजें हैं उसमें एलिगेशंस बहुत ज्यादा आने लगता है, जी क्योंकि अब रीजन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया, लेकिन हाँ। ये देखा जा रहा है कि जो भी प्रोसेस डिजिटल हो रहा है उसमें एलिगेशंस की भी संभावना बढ़ी रहती है। तो आप क्या ये सलाह देंगे कि नीट की तरह इसे भी पिन पेपर किया जाए? हाँ, वो पेपर क्वेश्चन पेपर मिले जो ट्रेडिशनल तरीका था करने का, जी जी। उसमें वो बेटर था, उसमें इतने एलिगेशंस नहीं होते। आपका बहुत लोकल लेवल शुक्रिया। पे जी, चोरी, बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर बात करने के लिए। चलते चलते सिर्फ एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको थोड़े दुआएं दे दीजिए, उनको थोड़ा मशवरा दे दीजिए, आप क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको, इससे हट के कि क्या हो रहा है। क्योंकि जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनके पास कोई भी अर्थ नहीं है, पैसा ही नहीं है, जी जी जी। वो परेशान हो जाते हैं कि उनके पास नहीं है, वो कहेंगे सर मेरे पास तो कुछ नहीं है पैसा। आई कैन कीप टेलिंग देम कि आप घबराइए नहीं, कुछ ना कुछ बेटर व्यवस्था निकल जाएगी इससे भी। जी जी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे इस बातचीत में आप आए, और बच्चों को इससे काफी इससे हौसला जरूर मिल सकता है कि जो होना है, जो उनके हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता नहीं करें, जो उनके हाथ में है, जिसके लिए मेहनत कर सकते हैं वो करें। बाकी तो सब कुछ आपके हाथ में होता नहीं है, कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, उसके भरोसे छोड़ देना चाहिए। आपसे बातचीत का मुझे उम्मीद है कि हमारे उन छात्रों को बहुत फायदा मिलेगा जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।